बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ानी मोहतरम, आज हमारी गुफ्तगू जो है वो रोज़ाना के नवाफिल के बारे में है कि रोज़ाना के नवाफिल कितने हैं और किस टाइम पर अदा किए जाते हैं। अज़ीज़ानी मोहतरम, रोज़ाना के नवाफिल 34 रकात हैं, जिनका हुक्म दिया गया है वो 34 रकात हैं। कैसे? सुबह की 2 रकात नमाज नवाफिल है, ज़ोहर की 8 रकात हैं, असर की 8 रकात हैं, मगरिब की 4 रकात हैं, इशा की 2 रकात नमाज नवाफिल हैं। इशा की जो 2 रकात नमाज नवाफिल हैं ये 1 रकात शुमार होगी, 2 नहीं होंगी। इस तरीके से ये 23 रकात बनेंगी। और लेकिन नमाज शब जो है, नमाज शब ये 11 रकात है। 11 रकात ये मिला के टोटल 34 रकात बनती हैं। और मोमिन की जो अलामात हैं वो क्या हैं कि वो 51 रकात नमाज अदा करते। तो वो कैसे हैं? वो हैं 17 रकात नमाज फ़रीज़ा। 17 रकात नमाज फ़रीज़ा हों तो ये टोटल 51 रकात बनती हैं। 51 रकात मोमिन की अलामात में से ये इस तरीके से बनती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इसकी नीयत क्या है? इन नवाफिल को अदा करने की नीयत क्या है वो नीयत बाद में बताते हैं। पहले यह है कि नमाज सुबह और नमाज ज़ोहर और इनका वक्त क्या है, किस टाइम पर आप इनको अदा कर सकते हैं। सुबह की जो नवाफिल हैं इनको पहले आप अदा करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, सुबह की नमाज से पहले, फरीज़ा से पहले आप नवाफिल अदा करें। इसी तरह नमाज ज़ोहर है, नमाज ज़ोहर भी पहले अदा करेंगे। नमाज असर भी, असर के भी जो नवाफिल हैं वो भी पहले अदा करेंगे। लेकिन मगरिब और इशा के जो नवाफिल हैं ये फरीज़ा के बाद अदा करेंगे। नियत ये करेंगे सुबह के नवाफिल पढ़ रहे हैं या ज़ोहर के, जो भी आप नवाफिल पढ़ रहे हैं उसका फ़कत ज़हन में होना ज़रूरी है कि कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, बस वही होनी चाहिए। और कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से अदा करेंगे। 2 रकात नमाज फजर की पढ़ रहा हूँ, नवाफिल पढ़ रहा हूँ, कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, बस यही नियत काफ़ी है। वुज़ू करके चलते फिरते अदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अज़ीज़ान मोहतरम, आप गाड़ी पर हैं या वैसे पैदल चल रहे हैं या किसी काम काज में लगे हुए हैं तो आप काम काज में भी चलते फिरते गाड़ी पर भी आप नमाज नवाफिल अदा कर सकते हैं। नमाज शब हो गई या बाकी नवाफिल हैं इनको आप अदा कर सकते हैं। वुज़ू ज़रूरी है, बाकी किबला रुख होना ज़रूरी नहीं है। नवाफिल का वक्त फरीज़ा के साथ साथ है। ये जो नवाफिल अदा करने हैं इनको फरीज़ा के साथ साथ अदा करना है। ये नहीं कि इनका वक्त अलग है और नमाज फरीज़ा का वक्त अलग है। जिस तरीके से सुबह के नवाफिल हैं वो भी साथ मिले हुए हैं, इसी तरह ज़ोहर के हैं, असर के हैं, वो भी साथ साथ शामिल हैं, अलग अलग नहीं हैं। जो नवाफिल पहले हैं उनको बाद में अंजाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज सुबह के नवाफिल पहले अदा किए जाते हैं, इसी तरह ज़ोहर के नवाफिल पहले अदा किए जाते हैं। यानी फरीज़ा से पहले पहले जो नवाफिल अदा किए जाते हैं, अगर उनका वक्त निकल चुका है या फिर आपको कोई मजबूरी थी आप नहीं पढ़ सके हैं या फिर जमात हो रही थी उनके साथ आप शामिल हो गए और नमाज नवाफिल जो हैं वो रह गए हैं, तो उनको आप बाद में अदा कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन जो मगरिब और इशा के नवाफिल हैं उनको नमाज फरीज़ा से पहले नहीं पढ़ सकते हैं, बाद में वो पढ़ेंगे। नमाज शब का वक्त आधी रात से लेकर फजर की अजान तक है। ये जो फजीलत वाला वक्त है वो अजान फजर के करीब करीब है, लेकिन इसका जो वक्त है वो आधी रात से शुरू हो जाता है। और इतना आप नमाज फजर से पहले नवाफिल अदा करें नमाज शब के कि आप उनको नमाज फजर के करीब जाके उसको मिला दें। नमाज शब नमाज शाह के बाद भी अदा कर सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक जवान है वो सुबह के वक्त बेदार नहीं हो सकता, उसको पता है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकूंगा, लिहाजा अगर वो चाहता है कि मैं पहले अदा कर लूँ तो वो नमाज इशा के बाद नवाफिल पढ़ सकता है कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से। इसी तरह एक बंदा है वो रात को नहीं पढ़ सका है नवाफिल, लेकिन नमाज फजर के बाद बेदार हुआ है तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो नमाज फजर पढ़ के उसके बाद नवाफिल पढ़ सकता है। इसकी भी एक फजीलत है। अज़ीज़ान मोहतरम,